देखो हमारे पास एक देखो हमारे पास एक लिखा क्यों नहीं रहा, एक एपी है और वो एपी है 359, अरे लिखा ही नहीं रहा, 711। ठीक है, हम A5 है, हमारे पास एक एपी है, एक ये एपी है और ये आगे ये जाएगा, प्रोसीड करेगा। तो देखो इस एपी में ये क्या हुआ, सबसे आगे वाला जो टर्म हुआ उस टर्म को हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो ये व्हाट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। देखो इस एपी में कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है और वो पैटर्न क्या है, 3 से 5 होता है, 5 से सॉरी यहाँ पे 7 के बाद यहाँ पे ये 9 है, 5 से 7 होता है, 7 से 9, 9 से 11। तो मतलब कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 2 से जुट रहा है, मतलब कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म, 2 अगल बगल का जो टर्म है उस टर्म का जो डिफरेंस है वो 2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमारा कॉमन डिफरेंस 2 आया है। अब मतलब जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग उस फॉर्मूले को देखते हैं। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें ये क्या हुआ, ये फर्स्ट टर्म है, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितना है उस एपी में, और ये कॉमन डिफरेंस हुआ, ये खत्म होता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है विच ऑफ द टर्म, कहता है विच ऑफ द टर्म एपी, तो एपी यहाँ पे वही दिया है, तो एपी दिया है 3 5 सॉरी एपी दिया है 5 9 13 17 इस 81। तो इस फॉर्म का तुम्हारे पास एपी है। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे ये यहाँ पे इज़ 81। तो कहता है इस एपी में आखिर कौन सा ऐसा टर्म होगा, मतलब किस टर्म पे जाके ये एपी 81 होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, हम इसको काट रहे हैं यहाँ पे से डिलीट कर रहे हैं मतलब। तो कहता है कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 81वां टर्म होगा, मतलब 81 टर्म कौन सा होगा उस गिवन एपी में। तो जैसे कि हम लोग जनरल टर्म में क्या पढ़े थे कि टर्म निकालने के लिए तो 81 इज इक्वल टू टर्म हुआ ना, तो 81 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो बहुत किसी के मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि 81 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी क्यों, क्योंकि देखो ये जो हमारे पास फार्मूला है, ये फार्मूला से हम लोग क्या निकालते हैं, मतलब कि एक गिवन एपी में कौन सा टर्म हो, तो कौन सा टर्म हम लोग को निकालना है, इसलिए 81 इज इक्वल टू ये होगा। तो सॉल्व करते हैं। 81 इज इक्वल टू ए में आ गया है 5, देखो 5 9 था, 9 माइनस 5 करो इज इक्वल टू 4 आएगा, तो n माइनस 1 इंटू 4 होगा। कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल लेना, 4 आएगा। ठीक है, तो 81 इज इक्वल टू 5 प्लस 4n माइनस 4, 81 इज इक्वल टू 1 प्लस 4n
देखो 4n इज इक्वल टू 80 होगा, तो n इज इक्वल टू 20। तो 20वां जो इस जो गिवन जो AP था, देखो AP क्या था दिया हुआ, AP दिया हुआ था 359, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, 9 7 11 जो टर्म था उसमें इस टर्म का जो 20वां जो टर्म होगा, मतलब इसी तरीके से जब हम लोग इसको 20 बार लिखेंगे तो उसमें से एक ऐसा टर्म आएगा जिसमें से जो 20वां टर्म आएगा वो टर्म तुम्हारा 81वां टर्म होगा। तो ये क्वेश्चन डिलीट करते हैं। अब एक और क्वेश्चन कहता है, देखो इस तरीके से तुम लोग बनाने के लिए सीख जाओगे। तो इसमें से एक और क्वेश्चन कहता है विच टर्म ऑफ द AP, तो कहता है AP सबसे पहले हम लिखते हैं कि AP क्या दिया हुआ, AP दिया हुआ है 3 15 27 39। तो ये तुम्हारा AP दिया हुआ। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, विच टर्म ऑफ द AP 3 15 27 39 विल बी 120 मोर देन इस 20 टर्म। तो कहता है कि इस AP में मेरे को क्वेश्चन लिख देता है, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। विल बी मोर देन its 21st term. So please take a screenshot to solve the further question. तो स्क्रीनशॉट ले लिए। तो हम क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है कि ये तुम्हारे पास AP दिया। अब इस AP में कौन सा ऐसा टर्म होगा, मतलब कि n का वैल्यू निकालना है कि कौन सा ऐसा टर्म होगा विल बी 120 मोर देन इस 21st टर्म। तो मतलब कि 21वां जो टर्म उस 21वें टर्म से 120 ज़्यादा होगा। तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो उस AP में जो था वो सबसे पहले A इज इक्वल टू क्या होगा, A इज इक्वल टू तुम्हारा 3 होगा। और कॉमन डिफरेंस देखते हैं तो D का जो वैल्यू होगा वो D का वैल्यू होगा 15 -3 इज इक्वल टू 12 15। तो 12 तुम्हारा कॉमन डिफरेंस हुआ। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखो विच टर्म ऑफ द AP, सर्टन AP दिया हुआ है तुम्हारे पास, विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। मतलब कि जो तुम्हारा 21वां टर्म जो तुम्हारा T21 क्या होगा, ये तुम्हारा 21वां टर्म क्या होगा, A प्लस n का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है 21 माइनस D। तो मतलब कि A प्लस 20D। तो ये जो तुम्हारा, एक मिनट, तो ये जो तुम्हारा टर्म है, ये जो तुम्हारा 21वां टर्म है, ठीक है ना। इस 21वें टर्म से विच टर्म ऑफ द AP, मतलब कि ये जो AP है इस AP में से कुछ ऐसा टर्म आएगा विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। मतलब कि जो 21वां टर्म उसे 120 ज़्यादा, देखो 21वें टर्म से 120 जब हम इसमें जोड़ देंगे, मतलब ये जो तुम्हारा है इसमें जब हम लोग 120 प्लस करेंगे तो आखिर कौन सा ऐसा टर्म आउटपुट निकले, मतलब आउटपुट निकालना है। तो सॉल्व करते हैं, डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं। देखो ऐसे बनेगा, ये वो लिखा भी नहीं रहा है। तो T21 प्लस 120 ज़्यादा इज इक्वल टू तुम्हारा कितना टर्म निकालना है ना, कौन सा टर्म होगा, A प्लस n -1 D। सबसे पहले
सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फिर T21 का वैल्यू निकालते हैं। T21 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना लाए थे हम लोग, 3 लाए थे। 21 में 20 इंटू डी इज इक्वल टू 12 है। तो 12 2 24, 240 प्लस 3 243, ये 243 है। 243 प्लस 120 करो कितना आएगा। इसको हम डिलीट करते हैं कलर चेंज करके, नहीं ये ठीक है, रेड ठीक है। देखो 240 प्लस 243 था ना, हाँ 243 था। 243 प्लस 120, 3 4 2 6 3, तो 363 तुम्हारा आंसर आया, मतलब एल जी साइड का। अब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे, ए प्लस टर्म निकालना तो जनरल टर्म से ही इक्वेट करेंगे। तो ए प्लस 3 प्लस n-1, डी का वैल्यू कितना है 12, ठीक है। ब्लू, ठीक है। तो देखो अब देखना 363 इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू 12। 363 12 n-12, 363 -9 प्लस 12 n, इसको इधर कर दो। 363 प्लस 9 इज इक्वल टू 12 n। इसका कितना आएगा 363 प्लस 9 का वैल्यू, 363 प्लस 9, 9 3 12 का 2 हाथ में बच गया, 6 एक साथ 372, ठीक है। 372 आएगा। थ्री 72 इज इक्वल टू 12 n काटो, देखो डिवाइड भी करते हैं। 372 12 दिए 36, 7 में से 6 गया 1, तो वो टर्म जो होगा वो टर्म 31वां टर्म होगा। चलो वीडियो यहीं पे कट होता है, बाय।